मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में सेम सिस्टम को सेलेक्ट किया है और हम लोग एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 पार्ट में समझा दिया था। और आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल किंगडम में आज हम लोग फाइलम, जो हमारा 11 फाइलम है उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट इसको याद करने का केवल ट्रिक इस वीडियो में सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक एक करके सभी फाइलम के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एनिमल कहेंगे किसको। हम लोग एनिमल के अंदर क्या देखेंगे कि हम लोग कहेंगे कि ये एनिमल है, यानी कि हम लोग किसी भी जीव को देख करके क्या कह सकते, कैसे कहेंगे कि ये हमारा एनिमल है, ठीक है। तो एनिमल होने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, तो वो यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेल्यूलर होना चाहिए, हेटेरोट्रॉफिक होना चाहिए, विथआउट सेल वॉल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर, क्योंकि अगर देखो जीव कौन है, जिसमें जान है, ठीक है, जो ग्रोथ करता है, जिसमें सेल है, ठीक है, उसी को तो हम लोग जीव कहेंगे। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, एनिमल का, ठीक है। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि ये हमारा एनिमल है किसी भी जीव को? क्या पौधा को देख के भी तो कह सकते हो कि ये जीव है, जानवर को भी तो देख के कह सकते हो कि ये जीव, लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा एनिमल है? तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि वो सबसे पहला हमारा यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, हेटेरोट्रॉफिक होना चाहिए और विथआउट सेल वॉल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये चीज, अगर ये प्रॉपर्टी अगर किसी भी जीव में अगर फॉलो होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एनिमल है। ये सभी बातें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा जब हम लोग एक एक करके सभी फाइलम को देखेंगे, जब इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी जब हम लोग लेंगे, तब इस चीज को आप और अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे कि कैसे हम लोग एक छोटे से जीव से आज हम लोग मनुष्य बने, ठीक है, एक छोटे से जीव, ठीक है। तो सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग के 11 जो हमारा फाइलम होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये जो हमारा 11 फाइलम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फाइलम में आप लोग पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आप लोग जानते हो कि हमारा सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू बनके क्या बनते हैं, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये बात आपको क्लियर है? ये चीज आपने पढ़ा है और यही एग्जैक्ट होता भी है, लेकिन हम लोग इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग फुली डिटेल चर्चा करेंगे, फुली इसके अंदर तक हम लोग इसके जाएंगे कि हम लोग ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिसके पास सेल तो होगा, बहुत सारे सेल होगा, लेकिन उसके पास टिश्यू नहीं होगा, ठीक है, उत्तक नहीं होगा। टिश्यू मतलब उत्तक, सेल मतलब कोशिका, ऑर्गन मतलब अंग, और ऑर्गन सिस्टम मतलब होता है अंग तंत्र। ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है दोस्तों तो आप समझो, अब थोड़ा सा इसको सोचो। क्या सोचना है कि हम लोग वैसे जीव के बारे में चर्चा करेंगे। आप समझते हो नहीं, कोशिका क्या होता है जिसको हम लोग अपनी नग्न आंख से देख भी नहीं सकते हैं, वैसे जीव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ पर? एनिमल किंगडम जो हमारा चैप्टर है उसमें। तो हम लोग कैसे जीव के बारे में चर्चा करेंगे वो चीज मैं यहाँ से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वैसे जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही जो 11 जो हमारा फाइलम है इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे जीव जिसके पास सेल तो होगा लेकिन टिश्यू नहीं होगा, वैसे जीव जिसके पास टिश्यू तो होगा लेकिन उसके पास ऑर्गन नहीं होगा, वैसे जीव जिसके पास ऑर्गन तो होगा लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, और अंततः हम लोग ये पढ़ लेंगे कि ऑर्गन सिस्टम एक्सेप्टिव होता है तो किसके पास होता है, ठीक है। अगर ये बात अगर आपको क्लियर है तो ये आपको 11 फाइलम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बताओ दोस्तों, आप अगर किसी जानवर का अगर आप अपने दिमाग में अगर सोचो कि अगर आप समझ लो सबसे बड़े जानवर का अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या बोलेंगे, हाथी,
ठीक है। अगर हम लोग हाथी के अंदर जाएं तो क्या मिलेगा? हाथी के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो इम्यून सिस्टम मिलेगा, पाचन तंत्र मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग को श्वसन मिलेगा, श्वसन तंत्र मिलेगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट तो मिल रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहें? अगर हम लोग कंप्लीट अगर बाहर से अगर हम लोग हाथी की बनावट को देखें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। अगर उसके अंदर अगर हम लोग उसके अंदर अगर उसका अगर हम लोग हृदय को देख रहे हैं, ठीक है, अगर जितने भी उसके अंदर वाले पार्ट हैं, ठीक है, जो हम लोग को बाहर से नहीं देख सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंग। और अगर हम लोग बाहर से देख सकते हैं तो उसको कहेंगे अंग तंत्र, ठीक है। अगर उसके अंदर अगर हम लोग और अगर अगर हाथी के हम लोग कहाँ पहुंच गए, उसके हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो उसके हम लोग बिल्कुल हाथी के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कि हाथी का बाहर से फिगर दिखे तो उसको हम लोग क्या कहें? तो अंग तंत्र के। अंग किसको कहें? तो जो हाथी के अंदर मिलने लगा, जैसे हम लोग मनुष्य, हम लोग भी के जानवर हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है? अगर आपको मनुष्य दिख रहा हो, ये मेरा हाथ दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है, आपको ये मेरा दिमाग दिख रहा है, तो ये सब क्या है? ये हमारा अंग तंत्र है। लेकिन आप जैसे हमारे अंदर जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हृदय मिलेगा। तो जो अंदर जो आपको मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन मतलब क्या होता है? अंग। दैट के लिए अगर आप अगर उसके अंदर भी अगर और घुस जाओ तो आपको क्या मिलेगा? टिश्यू। और अगर आप टिश्यू के भी और अगर अंदर घुस जाओ तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा सेल। इज दैट क्लियर? तो आप समझो कि ये चैप्टर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक छोटी सी इकाई से लेकर आप जहां तक अभी तक आप जहां तक पहुंचे वहां तक की जानकारी ये आपको केवल 11 फाइलों के अंतर्गत ही दे दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग किसमें क्या पढ़ेंगे वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोग के एक सभी फाइलम को जब हम लोग पार्ट बाय पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात है दोस्तों कि हम लोगों को ये 11 फाइलम याद तो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर ये हमारा 11 फाइलम याद नहीं होगा हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसके अंदर क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप गाड़ी अगर चलाना सीखना चाहते हो या उसको आप चलाना चाहते हो तो सबसे पहली बात कि आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसका ब्रेक कहाँ होता है, एक्सीलरेटर कहाँ होता है, ठीक है, ट्रैफिक रूल क्या होता है, ये सभी बातें आप जानोगे तभी आप गाड़ी को चला सकते हो। उसी तरह जब आप 11 फाइलम को जानोगे तभी आप बता पाओगे कि किसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ कंडीशन क्या आता है कि हमारा 11 फाइलम याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 11 फाइलम। और आप यूट्यूब में भी इस चीज को देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर इसका ट्रिक देखोगे तो किताबी भाषा में आपको समझा दिया है, ठीक है, कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं, मैं आपको कंप्लीट फनी और इंटरेस्टिंग, ठीक है, फनी और इंटरेस्टिंग दोनों, समझ रहे हो ना, दोनों मतलब फनी और इंटरेस्टिंग इस चीज को आपको कहीं भी अगर आपको आज अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अगर मैं अगर आपको कल भी पूछा, अगर ये बात अगर आपको कल कोई और भी पूछे तो आप सिंपली जवाब दे सकते हो। मैं इतना अच्छा फनी ट्रिक लेकर आया हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि ये चीज आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, कि 11 फाइल होता क्या है, ठीक है। तो मैं एक बार पहले आपको रीडिंग करवा देता हूँ, राइट, कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो ये तो मुझे याद है, ठीक है। जैसे कि हमारे देखिए मैं बिना देखे मैं बता सकता हूँ कि 11 फैला हमारा क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारा पॉलीफेरा, उसके बाद है हमारा सिलेंट्राटा, ठीक है, उसके बाद है हमारा सिनोफोरा, ठीक है, उसके बाद हमारा है प्लाटी हेलमेंथिस, ठीक है, उसके बाद हमारा है इछल लिमेंथिस, ठीक है, उसके बाद है हमारा, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक से याद किया है तो मुझे याद है, उसके बाद है एनिलीडा, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, उसके बाद ट्रिक और क्या था, तो ऑर्थ्रोपोडा के बाद था मोलस्का, इचनोडर्माटा
और इचिनोडर्माटा के बाद क्या था, तो इसके बाद जो था वो था हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेटा। तो देखिए मैंने इसको कैसे याद किया, एक सीक्वेंस से याद किया, ठीक है। मुझे ट्रिक पता था इसका, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको भी इसी ट्रिक के साथ सीखना है ताकि आप इस चीज को कंप्लीट आप कहीं भी और कभी भी बता सको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि मैं इसका रीडिंग करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अपना टाइम देकर देख रहे हो, तो हर किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस चीज को अभी सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए रीडिंग पहले करते हैं। तो रीडिंग इसका हम लोग करते हैं और बिल्कुल सिंपल आपको हर एक वर्ड को तोड़ के याद करवा देंगे ताकि आप इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ भी पाओ, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड है जो डिफिकल्ट है, जो लोग इसको पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन इस वीडियो में आप पढ़ पाओगे बिल्कुल इजी, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे पढ़ पाओगे, तो इस चीज को आप समझिए। देखिएगा आप सिंपली इसको मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप पढ़ोगे कैसे। देखिए इसको, ये तो सिंपल है, इसको आप पहले याद रखो। फाइलम मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है। पॉरीफेरा, इसको क्या पढ़ेंगे, तो पॉरीफेरा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, देखो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिलेंट्राटा। क्या पढ़ेंगे, सिलेंट्राटा, ओके। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा फाइलम है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग देखिए वर्ड को तोड़ के पढ़ेगा तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, सीनोफोरा। क्या पढ़ेंगे, देखो सीनोफोरा, देखिए यहाँ पर सीनोफोरा, ठीक है। वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आप किसी भी वर्ड को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए PLATY, इसको क्या पढ़ेंगे, प्लेटी। H इससे क्या हो गया, हेल, MINTHES, प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग वर्ड ही नहीं पढ़ पाते। उसके बाद हमारा आ जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। अगर आप इसको पढ़ोगे ध्यान से तभी आप इस चीज को इसको पढ़ पाओगे। और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखो इस शल मैथिस, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस शल मैथिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब सिंपली। इसको हम लोग पढ़ेंगे इचनो डर्माटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे हेमिकोर्डेटा और इसको कॉर्डेटा। ये तो हमारा हो गया सिंपली क्या, तो ये रीडिंग हो गया कि आप इसको पढ़ोगे कैसे। अब इसका हम लोग ने ट्रिक जो ढूंढा, मैंने आपको बताया कि फनी ट्रिक है। तो फनी ट्रिक कैसे, यहाँ पर आप सपोज करो, क्या करना है, सपोज कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक गर्ल और एक बॉय का फिगर बनाता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं गर्ल और इसको हम लोग कहेंगे बॉय, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या हो गया ना दोस्तों, झगड़ा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, यानी दोनों बिछड़ गए। अगर अब इतना सिंपल बात अगर आपको याद है तो ये आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कंप्लीट। देखिए कैसे, और ये जो लड़का है, ये जो आपको लड़का दिख रहा है, इसका भी कुछ नाम होगा और लड़की का भी नाम होगा। तो हम लोग लड़की का नाम सिंपली इसका हम लोग क्या रखेंगे, तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वही आप रखना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर प्रिय नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर पी से परिणाम रख सकते हो, यानी आपको जो भी सूटेबल लगे पी वर्ड से उस चीज को आप याद रखो, ठीक है। या आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम याद रखो कि ये आपको याद रह सके, आप उसी चीज पर आप ध्यान दो, ठीक है। उसके लिए चाहे आपको किसी का भी नाम याद करना पड़े, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड है, बस ये चीज आपको याद होना चाहिए शुरू वाला वर्ड, कि वो पी से हमारा क्या होता है, पॉलीफायर, ठीक है। क्या होता है, देखिए मैं सिखाता हूँ, ट्रिक है, ट्रिक्स, देखिए ट्रिक क्या है, पी से क्या हो गया, मैंने बताया याद रखने के लिए, मैंने एक याद क्या रख लिया, प्रिया, ठीक है। और पी से क्या हो गया, पॉलीफेरा, ठीक। पहले
ट्रिक को पहले सीक्वेंस में पहले पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए पी सी सी और पी ए ए ए, ठीक है। उसके बाद हमारा है एम और ई एच सी। देखिए इसको कैसे मैंने याद किया है, तो इसको सिंपली याद किया है। प्रिया एक लड़की है, ठीक है, यहाँ से मैंने जो बताया, इसका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, बॉय, ठीक है, बॉयफ्रेंड, और इसको हम लोग गर्लफ्रेंड मान लिए थे, ठीक है। तो दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो वही ये जो ये प्रिया है, ये प्रिया को ये लड़का बुला रहा है, क्या बोलते हैं, प्रिया कम कम, क्या बोलते हैं, प्रिया कम कम, ठीक है। पलट, गुस्सा में है तो पलटने के लिए बोल रहा है, पलट, ए ए ए प्रिया, मुड़ना, मुड़ने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुड़ने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुड़ने के लिए। और जब मुड़ती भी है तो इधर उधर मुड़ती, क्यों, क्योंकि गुस्सा में लड़ाई की हुई, तो बोलता है इधर हम, तो लड़की सीधा बोलती कौन, क्योंकि झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो याद करने का सिंपली ट्रिक क्या था, प्रिया कम कम पलट, ए ए ए प्रिया मुड़, इधर क्या था, ई से इधर, एच से हम, लड़की क्या बोलती कौन, क्या बोलती कौन। बस सिंपली ये हमारे 11 फाइलम याद, सिंपली ये 11 फाइलम याद। देखिए पी से पॉरीफेरा, सी से सिलेंट्राटा, सी से, फिर क्योंकि सी से सिलेंट्राटा था, फिर हमारा जो सी से था सिनोफोरा था, पी से प्लेटीहेलमिन्थेस था, ठीक है, ई से इशल मैंथिस था, और ए से एनेलिडा, ए से फिर हमारा क्या था आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ई से इचिनोडर्माटा, एच से मिकोडेटा, और सी से कोरेटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फाइलम कंप्लीट। तो आई होप कि ये बात आपको क्रिस्टल एंड क्लियर है, और अगर क्रिस्टल एंड क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सभी फाइलम के बारे में एनालिसिस करेंगे, और बिल्कुल फनी लैंग्वेज में करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।